नमस्कार मित्रों, अमेरिका से चंद्रकांत बी भट्ट। शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक और क्या उनसे कोई व्यवसाय के लिए साथ संबंध है? लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके डॉक्टर बनते हैं। आज तो कितने सारे गुजरात में से, भारत में से 50% मार्क्स वाले फिलीपींस कितने कितने अलग अलग देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए। कभी मैंने नाम भी नहीं सुना। वहाँ से डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ सोच के कि पढ़ कर शायद पैसा कमाए, जॉब मिल जाए अच्छी। आज मेरा जीवन का पूरा कार्यकाल मैंने शिक्षण जगत के साथ काम किया। मैंने साइंस, आर्ट्स, लॉ, टीचिंग सब डिग्रियां होने के बावजूद मैंने कभी मेरा सर्टिफिकेट कहीं भी किसी ने नहीं मांगा। टेक्सटाइल जिसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, वहाँ मैं काम किया। बैंकिंग जिससे मेरा कोई लेना नहीं, वहाँ भी मैंने एमडी बना काम किया। क्लासेस जगत में मैंने जो पढ़ा नहीं और जो पढ़ा है उसमें 1000% सब कुछ बदल गया। तो बदला क्या? सच में स्किल सबसे बड़ा। जेनेटिक आप में अगर स्किल है, मुझे आज भी याद है कि मेरा जमाई जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, वो राजस्थान से आया हुआ इंसान जब एक शॉप में उनके अंकल के वहाँ जॉब करता था, उसमें से आज करोड़ों रुपये बना लेंगे। इतना सारा बिजनेस जो मैं मेरी जिंदगी में नहीं कमा सका। तो स्किल, अगर इंसान में स्किल है, आज मैं ये जो बात करने वाला हूँ कि अमेरिका में स्किल का उपयोग होता है। शिक्षण एक बिजनेस नहीं है, शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं उसका स्किल का, जो टैलेंट का उपयोग होता है किस तरह होता है, वो यहाँ मैंने देखा। लेकिन भारत में हमको जो सुधारना चाहिए नहीं सुधार सके, क्योंकि आज गुजरात का शिक्षण तो बंटाधार कर दिया। क्योंकि जब अनपढ़ लोग सत्ता में आ जाते हैं, टेक्नोक्रेट्स नहीं आते हैं, पढ़े लिखे नहीं आते हैं, नॉलेज वाले पहले इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टेक्नोक्रेट्स राजकारण में आते थे। जैसे दक्षिण में आज आपने देखा तमिलनाडु में, और जो आज सीएम बना उसकी सोच देखिए क्या कर सकता है। क्यों इतने बहुमत वाली सरकार क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उसका मुखिया जिम्मेदार है, उसकी सोच जिम्मेदार है, उससे जो सत्ता लालसा जिम्मेदार है। और इसके लिए वो नीट का पेपर, मैंने आर्टिकल्स पढ़ा कि विसल ब्लोअर हो तो शशिकांत सुथार जैसे। शशिकांत सुथार राजस्थान के सीकर में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, सच्चा ईमानदार शिक्षक। उनकी जागरूकता और हिम्मत की वजह से एक बड़ा घोटाला सामने आया और यह उनकी प्रेरणादायक कहानी है। ऐसा होना चाहिए। पेपर लीक की जानकारी, नीट की परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम को उनका एक पड़ोसी उसके पास आया। उसने अपने टेली अकाउंट्स पर कुछ केस पेपर दिखाते हुए कहा कि ये पेपर उनके ग्रुप में पिछले 15-20 दिनों से घूम रहे हैं। बारीकी से निरीक्षण
उसने किया। जब शशिकांत सुसान ने उन गैस पेपरों का बारीकी से निरीक्षण किया तो वे हैरान रह गए। असली पेपर में के 180 में से 140 प्रश्न उन गैस पेपरों से बिल्कुल समान थे। इसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम तक में कोई बदलाव नहीं था। उसका प्रारंभिक संघर्ष ये रहा कि यह जानकर वे तुरंत सीकर पुलिस स्टेशन गए, लेकिन वहाँ के पुलिसकर्मियों ने उनकी कोई शिकायत दर्ज नहीं की। भारत में सबसे बड़ा कारण है पुलिस तंत्र, अनपढ़ पुलिस तंत्र, भ्रष्ट पुलिस तंत्र और उसके पीछे राजकारण और राजकीय नेताओं और उसके पीछे जुडिशरी, भ्रष्ट जुडिशरी, अंधा कानून, यही जो इस देश में नहीं है। तो फिर उसने उच्च स्तरीय शिकायत हार नहीं मानी। उन्होंने ट्विटर पर एनटीए को टैग करके ट्वीट किया। उसके अलावा उन्होंने पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के राष्ट्रपति और सीबीआई को ईमेल करके इस गंभीर मामले की जानकारी दी। और यही एक चीज़ मैंने फेसबुक पर पढ़ी कि दक्षिण में आए सीएम तमिलनाडु के, उसने डिक्लेयर कर दिया कि अगर कोई विसल ब्लोअर जहाँ भी भ्रष्टाचार, जहाँ भी लांच चलेगा, अगर उसको इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ देगा वीडियो करके, तो देने वाले को भी पैसा मिलेगा और जिसने भ्रष्टाचार 1 लाख रुपया मिलेगा और जिसने भ्रष्टाचार किया वो सलाखों के पीछे चला जाएगा। वो डर इंसान को सब कुछ गलत करने से रोक सकता है। फिर क्या हुआ कि उनकी लगातार प्रस्तुतियों और प्रयासों के बाद अंततः राजस्थान सरकार को इस मामले की जांच करने का प्रत्यक्ष आदेश मिला। एसओजी का गठन राजस्थान पुलिस ने जांच के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी बनाया। शुरू में यह मामला सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि यह पेपर लीक का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैल गया है। सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द हो गई। कांड की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए यह मामला सीबीआई को सौंपा गया और अंततः नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। मास्टरमाइंड का खुलासा, जांच के अंत में इस पूरे नेटवर्क का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जो लोग परीक्षा का पेपर बना रहे थे, इस पेपर लीक कांड के मुख्य मास्टरमाइंड निकले। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिसने भी लिखा, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश। और क्यों? तो आज मैंने हर वक्त 562 राजाओं ने आपको सब कुछ देकर भारत बनाया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सरदार पटेल, नेहरू, गांधी, ये लोगों ने आपको आज़ादी दी, ने दिलाने में काम किया। आम्बेडकर ने बंधारण बनाया और जो लोग सत्ता में आते थे वो पढ़े लिखे लोग आते थे उस जमाने में। और आज 3 दशक गुजरात की गादी पर और 12 साल भारत में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उसमें उनका जो कर्णधार मुक्त जो मुखिया है, हर बार बात करता है, हर बार बात करता है। क्या बात करता है? क्या इस देश का युवा आज भी 10 रुपये बचाने के लिए रिक्शा छोड़कर 8 किलोमीटर पैदल कोचिंग जाता है? सुबह 5 बजे उठकर रेलवे, एसएससी, नीट, यूपीएससी, पुलिस, पटवारी, क्लर्क आदमी के फॉर्म भरता है। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा और मैं जवाब देता हूँ क्या क्या परिस्थिति है। 5-5 साल तैयारी करता है, पेपर लीक चलता है, बेरोजगारी झेलता है और नेताओं के जुमले झेलता है, कॉकरोच सुनता है, पकौड़े तलने की सलाह लेता है और दूसरी तरफ सत्ता के बड़े नेताओं के लड़के, लाडले बेटे बिना लाइन में लगे सीधे हजारों करोड़ों की कुर्सियों तक पहुंच जाते हैं। फिर टीवी पर आकर यही लाडले बेटे लोग परिवार के खिलाफ भाषण, मुखिया हर रोज परिवारवाद का भाषण ठोकता है और आप सुनते हो। आप सबसे बड़े दुनिया के मूर्ख लोग आज़ादी के लायक नहीं हो, इसलिए 600 साल मुगल राज कर गए।
200 साल अंग्रेज राज कर गए और आज मूर्ख लोग आपके पर राज कर रहे हैं और आप ताली बजाते हो, थाली बजाते हो, दिया जलाते हो और मीडिया वाले वाहवाही करते हैं। उन्होंने लिखा कि अमित शाह का बेटा शाह 2019 में बीसीसीआई सचिव बना, 2024 में आईसीसी चेयरमैन बना। उसकी उम्र मुश्किल से 35 साल है। क्रिकेट में कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट कुर्सी तक सीधा पहुंच गया। 2007 में उसकी कंपनी टेम्पल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के टर्नओवर पर विवाद उठा। रिपोर्टों में दावा हुआ कि कंपनी का टर्नओवर लगभग 50,000 रुपये से बढ़कर 80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अमित शाह ने नई पूरी भाजपा ने आरोपों का झूठ बताया और देश को गुमराह कर दिया, लेकिन सवाल के साथ आज भी सबके लिए जिंदा है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह सीधे राजनीति में एंट्री, एमएलए बन गए। प्रदेश संगठन में ताकतवर पकड़ बन गई। देश का गरीब लड़का पंचायत चुनाव तक लड़ने के लिए पैसे जोड़ता है और वहाँ सत्ता सीधे परिवार में ट्रांसफर होती रही है। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह, करोड़ की संपत्ति, लोकसभा सांसद, पुराने कारोबारी विवादों वाला आईपीएल दौर भी चर्चाओं में नाम आता रहा। जनता पूछती रही कि राजनीति सेवा है या परिवार लिमिटेड कंपनी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल दिया गया। प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन, टीवी सेलिब्रिटी लाइफ, मंगी पार्टियां, ड्रग विवादों तक नाम पहुंचा, लेकिन आम आदमी का लड़का छोटी गलती पर थाने में सड़ा दिया जाता है। नितिन गडकरी के परिवार पर पूर्ति ग्रुप को लेकर सालों विवाद चले। कंपनियों में निवेश, शेयर होल्डिंग और कारोबारी नेटवर्क पर सवाल उठे। गडकरी ने आरोपों को राजनीतिक बताया, लेकिन सवाल फिर वही कि सत्ता और कारोबार का रिश्ता आखिर कितना गहरा है। पीयूष गोयल का परिवार बड़े कारोबारी नेटवर्क से जुड़ा रहा। पिता भी राजनीति में, बेटा भी सत्ता में और देश का युवा आज भी लिंक्डइन पर नौकरी ढूंढ रहा है और भारत में राजनीति पीढ़ियों में ट्रांसफर हो रही है। अनुराग ठाकर कभी अलग ही जलवा है। क्रिकेट प्रशासन के अंदर अच्छी पकड़, राजनीति, परिवार की राजनीति विरासत सदियों से मिलती रही। हिमाचल की सत्ता में दशकों से पकड़ बने हुए हैं और इधर देश का युवा फॉर्म फीस भरने के लिए दोस्त से उधार मांग रहा है। अरुण जेटली का बेटा रोहन जेटली दिल्ली क्रिकेट प्रशासन में बड़ा चेहरा बन चुका, लेकिन फिर भी क्रिकेट फैंस खुलेआम लिखते हैं कि भारतीय क्रिकेट अब नेता और उनके बेटों का नेटवर्क बन चुका है। और फिर यही लोग मंच पर आकर बोलते हैं कि परिवारवाद खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, युवा आगे आए। कौन सा युवा आगे आए? वह जो 50 रुपये का पेट्रोल डलवा कर कोचिंग जाता है, वह जो 1500 रुपये का कमरा लेकर तैयारी करता है, वह जो 30 लाख उम्मीदवारों के बीच परीक्षा देता है, या वह युवा जो नेता का बेटा है और सीधे सांसदों की फ्लाइट में घूमता है। तुम चाय की थड़ी पर बैठकर नारे लगा रहे हैं, तुम व्हाट्सएप पर धर्म बचा रहे हो, तुम इंस्टाग्राम पर एडिट बना रहे हो, तो तुम फेसबुक पर जयकारे लगा रहे हैं और उनके बेटे विदेशी यूनिवर्सिटी, कॉरपोरेट नेटवर्क, क्रिकेट बोर्ड, राजनीतिक टिकट, करोड़ों की संपत्ति, वीआईपी सिक्योरिटी, बिजनेस कनेक्शन। तुम छोटी बात पर जेल भेज दिया जाएगा। उनके बेटे प्राइम टाइम इंटरव्यू देंगे, तुम्हें 5 साल तैयारी करवाएंगे। उनके बच्चों को 5 मिनट में परीक्षा का पूरा पेपर 5 दिन में पहले खरीद लेंगे। वोट देने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछो, देश तुम चलाओगे या तुम्हारा बेटा चलाएगा? नौकरी जनता के बच्चों को मिलेगी या सिर्फ नेताओं के परिवार को? राजनीति लोकतंत्र है या पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? भगत सिंह ने सत्ता से सवाल पूछे थे। जेपी आंदोलन छात्रों ने खड़ा किया था। क्रांति नारे लगाने वालों से नहीं आती, क्रांति तब आती है जब गरीब का लड़का पहली बार नेता की फोटो हटाकर उसके परिवार का पावर नेटवर्क पढ़ता है। और जिस दिन भारत का युवा धर्म और जाति से ऊपर उठकर नेताओं के बेटों की तरक्की का हिसाब मांगने लगेगा, उसी दिन राजनीति की असली जमीन हिलेगी। आज मुखिया गरीबी के नाम पूरे विश्व में घूमता है, 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, सुबह शाम 3 से 4 दफे कपड़े बदलता है,
अनेक प्रकार की पगड़ियाँ पहन और विदेशों में जाकर अलग अलग प्रकार के मेडल्स प्राप्त करता है। और मीडिया अंधभक्त हर रोज सुबह शाम फेसबुक, तो भारत का टीवी मीडिया प्रशस्ति के गुणगान गाते हैं। आप गुणगान गाते रहो, देश एक दिन रुक जाएगा। एक दिन आने वाली पीढ़ियों के लिए अब कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए आज़ादी, लोकशाही बचाना है तो आपको जागना पड़ेगा, आपको विवेकानंद बनना पड़ेगा। यही आज का पैगाम।